रहनुमा नून लीग मरियम औरंगजेब का ट्वीट लिखा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ ने वजीर आजम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के ओहदे के लिए जनाब मोहम्मद शहबाज शरीफ को नामजद कर दिया है, जबकि वजीर आला पंजाब के ओहदे के लिए मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ को नामजद किया है। नवाज शरीफ ने पाकिस्तान के अवाम और सियासी ताउन फराहम करने वाली तमाम सियासी जमातों और उनके कायदीन का शुक्रिया अदा करते हुए अपने इस पुख्ता यकीन का इजहार किया है कि इन फैसलों के नतीजे में पाकिस्तान मुआशी खतरात, अवाम महंगाई से निजात पाएंगे। रहनुमा नून लीग मरियम औरंगजेब का ट्वीट सामने आया है। उन्होंने लिखा, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ ने वजीर आजम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के ओहदे के लिए जनाब मोहम्मद शहबाज शरीफ को नामजद कर दिया है, जबकि वजीर आला पंजाब के ओहदे के लिए मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ को नामजद किया है। नवाज शरीफ ने पाकिस्तान के अवाम और सियासी ताउन के फराहम करने वाली तमाम सियासी जमातों और उनके कायदीन का शुक्रिया अदा करते हुए अपने इस पुख्ता यकीन का इजहार किया है कि इन फैसलों के नतीजे में पाकिस्तान मुआशी खतरात और अवाम महंगाई से निजात पाएंगे। आपको बता रहे हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद जनाब मोहम्मद नवाज शरीफ ने वजीर आजम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के ओहदे के लिए जनाब मोहम्मद शहबाज शरीफ को नामजद कर दिया है, जबकि वजीर आला पंजाब के ओहदे के लिए मरियम नवाज शरीफ का नामजद किया गया है। जनाब मोहम्मद नवाज शरीफ ने पाकिस्तान के अवाम और सियासी ताउन फराहम करने वाली तमाम सियासी जमातों और उनके कायदीन का शुक्रिया अदा करते हुए अपने इस पुख्ता यकीन का इजहार किया है कि इन फैसलों के नतीजे में पाकिस्तान मुआशी खतरात और अवाम महंगाई से निजात पाएंगे। रहनुमा नून लीग मरियम औरंगजेब ने ट्वीट किया, लिखा, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ ने वजीर आजम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के ओहदे के लिए मोहम्मद शहबाज शरीफ को नामजद कर दिया है, जबकि वजीर आला पंजाब के लिए मरियम नवाज का नाम दिया गया है। इसी हवाले से तफसीलात जानेंगे। कामरान खान, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद, बताइएगा आपके पास इस हवाले से क्या अपडेट्स हैं? मरियम नवाज को वजीर आला बनाने के लिए नाम दिया गया है, जबकि शहबाज शरीफ ने अभी कुछ देर पहले खिताब किया और उन्होंने कहा कि मैं ये दरख्वास्त करूंगा कि नवाज शरीफ वजीर आजम बने। तो किस नाम पर गौर किया जा रहा है? जी देखिए, मरियम औरंगजेब चूंकि इंफॉर्मेशन इंचार्ज हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की, तो उनका जो ट्वीट है वो उन्होंने इसके जब ये फैसला हो गया है तो उसके बाद ही ये ट्वीट किया है। और इसके अलावा जो मुताल्लिका ग्रुप्स हैं सहाफ़ियों के, उसमें भी उन्होंने यही वाला ट्वीट शेयर किया है, यानी इंफॉर्मेशन जो है वो उन्होंने मीडिया को खुद रिलीज़ की है, जिसमें उनका ये कहना है कि खुद वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने, जो कि कायद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, उन्होंने अपने छोटे भाई शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म पाकिस्तान के ओहदे के लिए नामजद किया है। यानी ये जो कहा जा रहा था कि वज़ीर आज़म जो है जो वो नवाज शरीफ होंगे और चौथी बार वज़ीर आज़म बनेंगे, तो ऐसा नहीं हुआ। इसके लिए आज जो मुज़ाकरात चल रहे थे, जो दीगर जो इत्तेहादी जमातें हैं और जो इसके सेशन हो रहे थे और जो हुकूमत साजी के लिए जो बातचीत हो रही थी, उस हवाले से ये समझा गया कि शहबाज शरीफ जो हैं वो मौजू उम्मीदवार होंगे इस चीज़ के लिए, इस ओहदे के लिए। इसीलिए शहबाज शरीफ का नाम जो है वो खुद नवाज शरीफ ने नामजद किया है। दूसरी जो अहम डेवलपमेंट है वो पंजाब से मुतालिक है कि पंजाब में इनको जो थी वो अक्सरियत जो है, सादा अक्सरियत एक तरह से हासिल थी और जो दीगर इत्तेहादी हैं उनके साथ मिलकर बासानी जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो पंजाब में अपनी हुकूमत बना सकती थी। इसीलिए सिर्फ ये देखा जा रहा था कि जी यहाँ पर कौन होगा, क्योंकि पहले ये कहा जा रहा था कि बड़े भाई पर कौन होगा। सीनियर तज्जियाकार अनीक नाजी साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। अनीक साहब, कहिएगा, अब से कुछ देर पहले गुफ्तगू की गई शहबाज शरीफ की जानिब से, तो उन्होंने कहा कि मैं दरख्वास्त करूंगा कि नवाज शरीफ वजीर आजम के ओहदे पर बैठे। तो आपको क्या लगता है, अब शहबाज शरीफ वजीर आजम होंगे या नवाज शरीफ? जी, अब तो यानी बात बिल्कुल पार्टी पॉलिसी सामने आ गई है, तो जाहिर है कि तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि यानी नवाज शरीफ साहब जो हैं वो बाद में इरादा तब्दील करें, क्योंकि वो अब खबर जारी हो चुकी है, पार्टी ने तस्दीक कर दी है। मरियम औरंगजेब जो हैं वो खुद इस वक्त भी एक टीवी चैनल पे तस्दीक कर रही हैं कि अब शहबाज शरीफ उनके उम्मीदवार होंगे। मुस्लिम लीग नून की जानिब से नामजद कर दिया गया शहबाज शरीफ साहब को कि वो आगे जाएं और पहले की तरह, क्योंकि जाहिर है जो कोलिशन इतनी जिस तरह की बनने जा रही है, उस तरह की कोलिशन में वजारत उज़्मा का जो काम है वो आसान जाहिर है कि नहीं होगा इस कोलिशन के साथ चलाना। तो चूंकि शहबाज शरीफ साहब पहले ये काम कर चुके हैं, इनके साथ उनके पास यानी एफिशिएंटली,
تو نواز شریف صاحب نے یہ مناسب سمجھا کہ ذمہ داری انہیں کو دی جائے. اور جہاں تک پنجاب کا معاملہ ہے وہ تو میں تو خیر 2 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا شاید اس وقت سے کمپین کر رہا ہوں اس بات کے حق میں، مسلسل لکھ رہا ہوں، بول رہا ہوں کہ مسلم لیگ نون کو یعنی نواز شریف کے بعد اگر کوئی ووٹ بینک ہے ریوائیو کرنے والی عوامی طور پہ اگر کوئی شخصیت ہے پوری پارٹی میں تو وہ مریم نواز شریف ہیں. انہی نے نواز شریف کی غیر موجودگی میں عوامی طور پہ پارٹی کو زندہ رکھا. ان کی اسٹرگل سب نے دیکھی، جدوجہد انہوں نے جو کی وہ سب نے دیکھی، اور جس بہادری سے وہ نکلیں اور وہ لڑیں. اور پھر اس کے بعد ظاہر ہے کہ چونکہ ووٹ بینک انہی کے پاس ہے اس پارٹی میں، اس پارٹی کا ورکر، تو پھر ان کا وزارت اعلیٰ حق تھا. اور یہ بہت ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ نواز شریف نے بھی ظاہر ہے کہ اپنا سیاسی سفر اقتدار کا ان کا اصلی معنوں میں تبھی شروع ہوا تھا جب وہ وزیر اعلیٰ پنجاب بنے تھے، اور وہیں سے اب مریم نواز شریف کا سفر شروع ہو رہا ہے. یہ حالات مطلب ہے کہ اگر پیپلز پارٹی کی وفاق میں حکومت بنتی تو پھر وہ بالکل ہی 88 کا یعنی دوبارہ سے ہم دیکھتے کہ الٹ ہو گیا. لیکن یہاں پہ مریم نواز کو یہ سہولت رہے گی کہ وفاق میں جو جماعت ہے ان کے چچا ہی دکھائی دے رہا ہے کہ وزیر اعظم ہوں گے، جبکہ نواز شریف جو وزیر اعلیٰ تھے تو وفاق کی طرف سے ان کو ایک لڑائی تھی. تو اس دفعہ جو ہے وہ ہم اس کے الٹ یہ دیکھیں گے کہ ایک ایکسیلنٹ کوارڈینیشن ہوگی صوبے میں اور مرکز میں وفاق میں، اور اس کوارڈینیشن کے ساتھ ہمیں امید کرنی چاہیے کہ ایک نیا سفر شروع ہو. ہمیں امید کرنی چاہیے کہ ایک نیا سفر شروع ہوگا. بہت شکریہ نیک ناز صاحب سنو نیوز کو وقت دینے کے لیے، جبکہ کامران خان ہمیں اپڈیٹ کرے تھے. آپ کا بھی شکریہ.